सरकार अरे महीने कोई घमंड छायोड़ो है, तानाशाही छायोड़ी है। नहीं बस बिल भरा और लाइट बे काटे आप रे हिसाब माने जी के टाइम जरूरत हुए लाइट री भी टाइम लाइट देवे कोनी जन बजाय क्यों तो है मीटर लगाया। गलती सरकार की, पैसा सरकार ने नहीं दिया ठेकेदार को, इसलिए उसने जनता को परेशान करने के लिए ऐसे छोड़ दिया ताकि जनता आवाज उठाएगी तो सरकार पैसा डाल देगी और काम हो जाएगा। विज्ञान संकाय जो हमने खुलवाया उसमें गेस्ट फैकल्टी के सारे काम चलाना पड़ रहा है। एक प्रकार से खेती भी कहीं न कहीं हमारे एक प्रकार से सौदा हो गया है, जुए जैसा कि सट्टा लगाओ क्या पता हो जाए कि नहीं हो जाए। और कोई हमने कोई चांद तारे थोड़ी मांगे कि आप हमें चांद तारे लाके दे दो। बिजली की, पानी की, सड़क की ये मांगे, शिक्षा की मांग कर रहे हैं, टीचर लगाने की मांग कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? आजादी के 80 साल बाद भी इस लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर अफसरों ने इस प्रदेश का, देश का भट्टा बिठा रखा है। बस सरकार बात नहीं मानी तो खूंटो गाड़ी उड़ रहा, खूंटो तोड़ा को नहीं और फाड़ी लगाई उड़ी रहा। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। राम राम सा जलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज सिंह जी। आप देख रहे हो कि मैं लोकसभा क्षेत्र पाली के विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम पंचायत रजलानी में आया। पिछला 7 दिनों आप देख रहे हो कि माता बहनाएं भी बैठी है, गांव का मौजूद आदमी है, बासा वगैरह जवान आदमी सबटी बिराज रहा है। आमजन की समस्या ने लेट धरनो चाल रहे अपन बीच में ग्राम पंचायत रजलानी का वर्तमान सरपंच है जगह पारस गुजरे पूछा कि मतलब कई कारण है कि 7 दिन हो चुके हैं धरना ने। राम राम सा। राम राम सा जलको मारवाड़ रो मारे रजलानी में घणो घणो स्वागत है। तक सरकार संज्ञान नहीं लियो है। हाँ बिल्कुल, सरकार री बहुत बढ़िया असंवेदनशीलता है और कठिन कटे सरकार अरे महीने कोई घमंड छायोड़ो है, तानाशाही छायोड़ी है। पर यूं लागे कि भाई तख्त मत बैठ गा जो कोई अब वो तख्त हमेशा रे वास्ते है, जबकि वह भूल रहा है कि वो राज 5 साल बाद ही मिलिया करे और 5 साल तक आप अगर जनता रे हित में काम नहीं करो तो जनता तख्त ताज सब छीन लिया करे। कई मांगने लेर ग्रामवासी जगह भी मौजूद है और आप भी कुछ सरपंच आप भी मौजूद हो, मतलब कई मांगने लेर धरनो प्रदर्शन कर रहे हो। देखो सर, सब बड़ी तो मारे अटे प्रॉब्लम है लाइट वाली। वो लाइट वालों कहीं है कि खटको अगर मारे हाथ में रहे मैं चाहवा जन बंद करान चालू करान जाना तो कहीं मजो रहे नहीं बस बिल भरा और लाइट बे काटे आप रे हिसाब माने जी के टाइम जरूरत हुए लाइट री भी टाइम लाइट देवे कोनी जन बजाय क्यों तो है मीटर लगाया एंड क्यों है तारा लपड़ो करियो बस मैं माने चिमनी कर काम चलावा और तो कहीं करा। और कहीं समस्या है। इन अलावा रोड री बड़ी प्रॉब्लम है। स्टेट हाईवे 145 यहाँ हमने पिछले 3 साल पहले स्वीकृत करवाया था, 2 साल से उसका काम चल रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ने भी कहीं ना कहीं कमी रखी कि ठेकेदार को समय पर पैसा नहीं दिया। इस वजह से ठेकेदार ने जगह जगह हम लोगों को परेशान करने के लिए बीच बीच में ब्लॉक छोड़ दिए रोड के। अब जब हम धरने पे बैठे तब पता चला कि गलती सरकार की, पैसा सरकार ने नहीं दिया ठेकेदार को और उसने जनता को परेशान करने के लिए। ठेकेदार ने पूछोगी? नहीं, ठेकेदार को नहीं, हमने एनालिसिस किया, पता किया कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं कर रहा। तब वो ऐसा सुनने में आया कि ठेकेदार को पैसे नहीं मिले, इसलिए उसने जनता को परेशान करने के लिए ऐसे छोड़ दिया ताकि जनता आवाज उठाएगी तो सरकार पैसा डाल देगी और काम हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपका विधानसभा क्षेत्र हूँ गीता जी बड़बड़ आया करे और आपकी पार्टी कांग्रेस का है, करीबन बाने भी 2 साल तो बाद संज्ञान को नहीं, उनको भी ध्यान में है, उन्होंने भी लगातार कहा है। और अभी रोडों की जैसे मैं बात करूं तो हमने 2 मुख्य रोडें हमारे यहाँ से निकलती है। बहुत कम गाँव ऐसे होते हैं जिसका एक बढ़िया चौराया बनता हो, चारों तरफ से रोडें आती हो, रोडें अलग अलग जिलों को कनेक्ट करती हो, अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों को, तहसीलों को या धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों को कनेक्ट करता। ऐसे गांव बहुत कम है। रजलानी ऐसा गांव है, हम सौभाग्यशाली हैं। एक तो ये हाईवे निकाल दिया हमने, अब हम चाहते हैं कि 2 बड़ी रोडें हमारे यहाँ से गुजर रही है जो गांव को क्रॉस करके जाती है। एक रोड आती है नागौर जिले की सीमा असावरी से गारासनी, दिहाड़मी, रजलानी होते हुए ये रोड शिवनाथ नगर, रामनगर, बासनी, बुद्धा देवरी धाम होते हुए रतकुड़िया तक उस हाईवे से, रूण में जो हाईवे है उससे ये मिलनी चाहिए तो ताकि कनेक्टिविटी बढ़े हमारी। दूसरा हमारी मांग है, हमारे यहाँ कृषि उपज मंडी है, अशोक तहसील भी है, पुलिस थाना भी है और अब पंचायत समिति भी बन गया और वहाँ पे 2 हाईवे निकल रहे हैं, एक कुचेरा जोधपुर, दूसरा 86B 86A जो गोटन से रातड़ी को जोड़ता है। तो उन दोनों हाईवे से अगर हमारी ये रोड जुड़ जाए, डबल लेन हो जाए, अशोक से बारनी रजलानी और रजलानी से छापला खारिया होते हुए फैक्ट्री के आगे बिड़ला व्हाइट के आगे एक नया हाईवे आ रहा है, पिपाड़ से मेड़ता रोड को कनेक्ट कर रहा है, जो खारिया के बाईपास निकल रहा है, टालनपुर के बाईपास निकल रहा है, गोटन के भी बाईपास निकल रहा है। उसका नंबर है 86B। तो 86B और 86A के बीच की जो ये रोड है कनेक्टिविटी की, ये अगर जुड़ जाए और ये डबल रोड हो जाए, MDR घोषित हो जाए, दोनों जो मैंने रोडें बताई आप, तो हमारे यहाँ लोगों के रोजगार के भी साधन मिलेंगे, आवागमन भी अच्छा होगा और जो अभी छोटी रोडों की वजह से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो भी कम होंगे, बसों की सुविधा बढ़ेगी,
आना जाना हमारा सस्ता पड़ेगा, इसकी लेकर के हम डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा मैं झलकों के माध्यम से सरकार को भी ये जानकारी देना चाहता हूं और जो लोग हमारे धरने को हल्के में ले रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि गांव गरीब किसान के बेटे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उस सरकारी स्कूल में हमने 3 साल पहले विज्ञान संकाय स्वीकृत कराया, लेकिन दुर्भाग्य से 3 सालों में भी एक टीचर वहां नहीं लगा। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? तो शिक्षा की स्थिति कमजोरी है गाँव में। स्थिति गांव में कमजोर नहीं है, कमी सिर्फ इतनी है कि विज्ञान संकाय जो हमने खुलवाया उसमें गेस्ट फैकल्टी के सारे काम चलाना पड़ रहा है। सरकार ने अभी भी कोई लेक्चर वहां अपॉइंट नहीं किया, तो बड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों को पढ़ाने में। तो मतलब अब बार तो टीचर वगैरह जो प्राइवेट ही पढ़ा है, प्राइवेट के सहारे हमें काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने पिछले 2 साल में कोई संज्ञान नहीं लिया। इस बात का दुख है और उस दुख की वजह से हम यहाँ बैठे हैं। मैं देखो पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अभी भी मेरी लॉ चल रही है जोधपुर यूनिवर्सिटी से और डबल एमए हूँ। मैंने जर्नलिज्म से भी एमए किया है और पॉलिटिकल साइंस से भी एमए किया। अच्छा शिक्षित हूँ, युवा हूँ और पढ़ाई क्या है, पढ़ाई के मायने क्या है और बच्चा यहाँ स्कूल से निकलने के बाद जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है, अच्छे से मैंने उस दर्द को झेला भी है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे और बच्चियां देखे हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता है, वो यहाँ से पढ़ लिख के आ जाते हैं, बड़े शहर में जब आते हैं तो फीस के लिए, उनके हॉस्टल की फीस के लिए, कोचिंग की फीस के लिए हम लोग वहाँ लड़ते थे कि किस प्रकार से 5,000 7,000 की फीस अगर होती थी वो भी बच्चा नहीं दे पाता था, बड़ी मुश्किल होती थी। हम उनके लिए व्यवस्था करते थे, ऐसा कोई सरकारी हॉस्टल मिल जाए जहां उसको फीस नहीं देनी पड़े, उसको कुछ छात्रवृत्ति मिल जाए ताकि वो अपना खाने की व्यवस्था कर सके, या फिर उसका बस में जहां वो कोचिंग से लेकर के हॉस्टल तक जाता था तो उसके लिए हम व्यवस्था कर सकें कि उसको बस पास दिया जाए ताकि वो पैसा भी नहीं लगे। तो ऐसे हमारे यहाँ के लोग हैं, कोई धनाढ्य लोग नहीं है, किसी के कोई फैक्ट्री नहीं चल रही और खेती में आपको पता ही है क्या स्थिति है। बड़ी मुश्किल से चौमासे के हम अपनी बीजाबाई करते हैं, उस चौमासे में भी कभी राम रूठ जाता है, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। हम तो उसी स्थिति के अंदर हैं। एक प्रकार से खेती भी कहीं ना कहीं हमारे एक प्रकार से सौदा हो गया है, जुए जैसा कि सट्टा लगाओ क्या पता हो जाए कि नहीं हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, कम से कम जो ये पीढ़ी मेरे साथ बैठी है ये नहीं पढ़ पाए, अच्छे से नहीं पढ़ पाए, इनकी जॉब नहीं लग पाई या ये पढ़ाई के माध्यम से कहीं बड़े शहर में जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। लेकिन मेरी इच्छा है कि कम से कम हमने जो सीखा है, बाहर घूम करके जो ज्ञान प्राप्त किया, हम ये चाहते हैं कि गांव के बच्चे जो अभी अबोध हैं, उनको नहीं मालूम कि पढ़ाई का क्या महत्व है, आगे जाकर के हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तब इसलिए लड़ रहे हैं, तब यहाँ बैठे हैं। पारस जी वर्तमान जगह सरकार है बात कौन में गरीबा की, हाँ किसाना की सरकार है, मतलब जगह बेरोजगार है बन रोजगार दे रहे हैं, गरीबा की मदद कर रहे हैं, किसान फायदो दे रहे हैं। देखिए सिंह साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार ने 7 दिन हमें यहाँ बैठे हुए हो गए और बड़े मजबूत तरीके से पत्रकार बंधु हमारा सहयोग कर रहे हैं। सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से जो पत्रकार हैं फुल अच्छी हमारी कवरेज दे रहे हैं। सबको पता है CID CB के लोग यहाँ सादा वर्दी में घूम रहे हैं, पुलिस के थानाधिकारी यहाँ घूम रहे, अफसर यहाँ आके गए, हमने उनको भी ज्ञापन दिया कि हमारी ये डिमांड से, उसके बावजूद अफसर इनके वहां SC के कमरों से बाहर नहीं निकलना चाहते। एक गांव का चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपनी पूरी गांव की 36 कौम की जनता को लेकर के यहाँ धरने पे बैठा है। प्रधान, आसपास के हमारे इलाके के सभी नेतागण यहाँ आके गए हैं। एक आदमी अगर अपने बच्चे के लिए कुरकुरे की थैली भी लेता है दुकान से, उसका भी टैक्स जाता है सरकार को। एक बच्चा अपनी स्कूल की किताब, कॉपी, पेन भी लेता है, उसका भी टैक्स जाता है सरकार को। अगर हम चाय पत्ती लेने जाते हैं दुकान पे, चीनी खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं, किसान अपना खाद बीज खरीदता है मार्केट से, उसका एक एक का टैक्स हम देते हैं। उस टैक्स के पैसे से इन अफसरों को मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है। क्या इसलिए मिलती है कि SC में बैठे रहो? बड़े शर्म की बात है, सोचने वाली बात है कि आजादी के 80 साल बाद भी इस लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर अफसरों ने इस प्रदेश का, देश का भट्टा बिठा रखा है। और जो हम बातें सुनते हैं, हमें ऐसा लगता था कि यार ये बिहार में ऐसा हो रहा है, यूपी में ऐसा हो रहा है कि अफसर सुनते नहीं है, पब्लिक परेशान होती है। हमने तो खुद फेस कर रहे हैं ना भैया, और हमने कोई चांद तारे थोड़ी मांगे कि आप हमें चांद तारे लाके दे दो। बिजली की, पानी की, सड़क की ये मांगे, शिक्षा की मांग कर रहे हैं, टीचर लगाने की मांग कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? हम ट्यूबवेल्स मांग रहे हैं, क्या गलत मांग रहे हैं? बिजली की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? सड़क सही करने की बात कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? फिर किस मद के अंदर हो? और ऐसे ही इनके नेता जो उनको गाइड कर रहे हैं कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। अरे यहाँ कोई किसी पार्टी के लोग थोड़ी बैठे,
36 कौम की जनता बैठी है, सब पार्टी के लोग हैं। यहाँ हमने कोई ऐसा थोड़ी तय किया कि सिर्फ कांग्रेस के लोग आएंगे, आरएलपी के लोग आएंगे, बीजेपी के लोग आएंगे। सब लोग रहते हैं, सभी जाति धर्म 36 कौम के लोग हैं। पानी सबको चाहिए, सड़क सबको चाहिए, बिजली सबको चाहिए, और सरकारी स्कूल में बच्चे सबके पढ़ते हैं। फिर किस घमंड के अंदर है अफसर, क्यों नहीं आ रहे? कोई मिली जुलत नहीं है मतलब अफसरां की और सरकार की? ये मिलीजुली है भैया। देखो ना, मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि हम लोग अच्छे से पढ़े हुए लोग हैं, हमें भी बावड़ा बनाया जा रहा है। तो आप सोचिए कि जिन गांवों के अंदर कम पढ़े लिखे सरपंच हैं, जिन गांवों के अंदर किसी भी जनप्रतिनिधि की हिम्मत नहीं होती कि वो सरकार के सामने आंख से आंख मिला के लड़ सके, इतनी रिस्क मोल ले सके, उनके क्या हालात होते होंगे। नहीं, पारस जी बता रहे हैं इनके डबल इंजन की सरकार है, तगड़ो विकास हो रही है, जोरदार विकास हो रही है। कुछ नहीं भैया, देखो मैं जहां तक समझ रहा हूं, हम भोपालगढ़ विधानसभा के वासी हैं, सब लोग बैठे हैं। 2 बजट यहाँ निकले, 2024 का 25 का, एक धेला नहीं दिया यहाँ, खोटा पैसा एक ही। अगर बजट का दिया, मैडम ने पढ़ा था बजट भाषण, 2 बार पढ़ लिया, 2 बार में 1 बार भी भोपालगढ़ का नाम नहीं आया, 1 बार भी। तो ये दुर्भावना ही है ना, कितना बड़ा जनता के साथ एक प्रकार से कुठाराघात है यार। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, वो वोटों की राजनीति है, 5 साल इसको दिए, अगली बार आपको दे देंगे। ये क्या, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जनता का गला घोटोगे, जनता की जायज मांगों को आप नहीं मानोगे। ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि दुर्भावना है। इस तरह से सरकार को नहीं करना चाहिए। 2 साल निकल गए, कल 3 साल निकल जाएंगे। नहीं पारस जी बताए, वर्तमान सरकार के लिए मतलब एक विकास की बात करा तो शहर में तो विकास हुई रही है, लेकिन गांवों में मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूँ, विकास की स्थिति बहुत जर्जर है। जेठे कटे कोई लड़ाकू लोग है और लड़ बेड़न कोई काम कराए लेवे, जो मैं तो खूब 5 साल रे मैंने कोई कमी राखी को नहीं हटे। हॉस्पिटल, स्कूल रो विकास, गांव में गलियां रो नालियां रो विकास, पानी री व्यवस्था, सड़कां री व्यवस्था, खूब काम कराया। लेकिन मैं चाहवा कि यार अभी जब तक सीट में थे, हाँ जिते तक चैन उकी कर सो सका। अगर जनता तकलीफ में है, जनता अगर आप 100 रुपया रो बाइक में पेट्रोल डला रही और आगे जाओ ताई बिना मतलब एवरेज गाड़ी सही नहीं दे रही है, तो माने तकलीफ हुआ है। मैं चाहूंगा कि अगर 100 रुपया रो तेल डलायो तो बिना एवरेज भी अच्छो आनो चाहिए। आदमी नहीं लागनो चाहिए कि यार मैं रिलानी री सड़का में चाल रही हूँ, गाड़ी में जावा तो भी मारे घाकरो रहना चाहिए, गाँव में जाऊं नहीं मारे घाकरो, बिना कटी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पारस जी आप रो कार्यकाल की कर रही हो, मतलब 5 साल रो, मतलब जोरदार रही हो, मोलम माल रही हो? देखो साहब, मैं तो शिवनाथ जी महाराज री सौगंध ले और जनता रे बीच में आयो, और जनता मारो खूब आशीर्वाद दियो, खूब लाड प्यार करियो। एक सोच रहा कि पहले दिनों के पारस जीवन है जिको लंबो है, और इन जीवन ने पार करनो, कोई रोड पार करनो जीव नहीं, एक रोड ही जो पार कर लिया। जीवन बहुत लंबो चौड़ो है, पया कमाऊनी जगह और घनी है। गांव में अपन पया नहीं कमाना है, गांव में अपन ने प्यार कमानो है, आशीर्वाद कमानो है। और बिन आशीर्वाद और प्यार ने कमाने वास्ते मैं हमारा 5 साल जनता री सेवा में समर्पित कर दिया। रोज मैं जयपुर, दिल्ली, जोधपुर चक्कर इन वास्ते काटूं, पब्लिक रे वास्ते मैं नयो कहीं ला सकूं। अगर अब भी सरकार संज्ञान नहीं ली तो धरनो मतलब अगलो कहीं पड़ा रही? पारस जी आप रो बड़ा बुजुर्ग बैठा है, सब सलाह करा, राय करा, और एनी जी की इच्छा हो जी हिसाब धरना ने चलाऊं, मतलब जारी रही। हाँ अगर सरकार बात नहीं मानी तो खूंटो गाड़ी रहा, खूंटो तोड़ा को नहीं, और बा के जो फाड़ी लगाई रहा। धन्यवाद।